दोस्तों, क्या 2026 में घरों के दाम गिरने वाले हैं या फिर और महंगे होने वाले हैं? क्या आपने प्रॉपर्टी खरीदने में देर कर दी है या अभी भी सही मौका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रियल एस्टेट एक ऐसा बबल बन चुका है जो कभी भी फूट सकता है या फिर ये सिर्फ एक बड़ी तेजी की शुरुआत है? अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं या पहले से निवेश कर चुके हैं तो ये पूरी जानकारी आपके फैसले को पूरी तरह बदल सकती है। 2026 में रियल एस्टेट मार्केट को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि कीमतें किस दिशा में जाएगी। पिछले कुछ सालों में भारत के बड़े शहरों में जैसे दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, यहाँ तक कि गोवा जैसे हाई डिमांड इलाकों में भी प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी गई। कई जगहों पर तो 20% से 40% तक की बढ़ोतरी हुई, लेकिन अब हालात बदलते हुए दिख रहे हैं और बाजार में अनिश्चितता बढ़ रही है। इस अनिश्चितता के पीछे सबसे बड़ा कारण है वैश्विक स्तर पर बढ़ता तनाव और लगातार बढ़ता युद्ध का खतरा। जो कि अभी युद्ध चल रहा है तो इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। तेल महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, सीमेंट, स्टील और मजदूरी सब कुछ महंगी हो रही है, जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तेजी से बढ़ती है। जब बिल्डरों की लागत बढ़ती है तो वो या तो प्रोजेक्ट रोक देते हैं या फिर कीमतें बढ़ा देते हैं, और यही कारण है कि कई डेवलपर्स इस समय नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से बच रहे हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है ब्याज दरें। पिछले कुछ समय में होम लोन महंगे हो चुके हैं, जिसमें ईएमआई बढ़ गई है और इसका सीधा असर खरीदारों की जेब पर पड़ा। जब ईएमआई बढ़ती है तो लोग घर खरीदने का फैसला टाल देते हैं, जिससे बाजार में डिमांड कम हो जाती है। हालांकि यहाँ एक अहम बात यह है कि अगर 2026 में ब्याज दरें कम होती, जैसा कि कई आर्थिक विशेषज्ञ मान रहे हैं, तो अचानक से बाजार में खरीदारी बढ़ सकती है और कीमतें फिर से तेजी पकड़ सकती है। यही वजह है कि रियल एस्टेट का भविष्य पूरी तरह ब्याज दरों की दिशा पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या रियल एस्टेट में बबल बन चुका है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें लोगों की आमदनी के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बाजार ओवर वैल्यूड हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में असली डिमांड अभी भी बहुत मजबूत है। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या और अपने घर का सपना, ये सभी फैक्टर रियल एस्टेट को सपोर्ट करते हैं। यही कारण है कि पूरी तरह क्रैश होने की संभावना कम मानी जा रही है, लेकिन कुछ जगहों पर करेक्शन जरूर आ सकता है। अब एक और बड़ा सवाल कि बिल्डर प्रोजेक्ट क्यों रोक रहे हैं? इसके पीछे कई कारण। सबसे पहले बढ़ती कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, दूसरा बाजार की अनिश्चितता, तीसरा कैश फ्लो की समस्या और चौथा सरकारी अप्रूवल में देरी। बिल्डर्स को डर है कि अगर उन्होंने अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किया और बाजार गिर गया तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए वो इंतजार करना बेहतर समझ रहे हैं। इसके अलावा एक दिलचस्प ट्रेंड ये भी है कि लग्जरी प्रोजेक्ट की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसका मतलब है कि अमीर वर्ग निवेश कर रहा है, लेकिन मिडिल क्लास थोड़ा सतर्क हो गया है। अब सबसे अहम सवाल, 2026 में घर सस्ते होंगे या महंगे? इसका सीधा जवाब नहीं है, लेकिन कुछ संभावनाएं जरूर हैं। अगर युद्ध के हालात जो अभी बने हुए हैं ये और ज्यादा बढ़ते हैं, तेल लगातार महंगा हो रहा है और भी महंगा होता है और ब्याज दरें ऊंची रहती है, तो डिमांड कमजोर पड़ सकती है और कुछ इलाकों में कीमतें स्थिर या थोड़ी गिर सकती है। लेकिन अगर ब्याज दरें कम होती है और अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है तो प्रॉपर्टी की कीमतों में फिर से तेजी आ सकती है। सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि कुछ शहरों और प्रोजेक्ट्स में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन प्राइम लोकेशन पर कीमतें बढ़ती रहेगी। अब बात करते हैं खरीदारों की, क्या करना चाहिए आप। अगर आप खुद रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं तो बाजार को टाइम करने की कोशिश करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सही लोकेशन, भरोसेमंद बिल्डर और अपने बजट के हिसाब से फैसला लेना ज़्यादा सही रणनीति है। लेकिन अगर आप निवेश के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बहुत सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। ओवर प्राइस्ड प्रोजेक्ट से दूर रहें। अधूरे प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले पूरी जांच करें और अपनी ईएमआई क्षमता से ज़्यादा बोझ ना लें। एक समझदारी भरा विकल्प रेडी टू मूव प्रॉपर्टी भी हो सकता है, जहां रिस्क कम होता है और आप तुरंत किराया भी कमा सकते हैं। अंत में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि रियल एस्टेट बाजार में पूरी तरह गिरावट बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन लोकल लेवल पर करेक्शन जरूर आता है। इसलिए डर या लालच में आकर फैसला लेने के बजाय सही जानकारी और समझ के साथ कदम उठाना ही सबसे बेहतर रणनीति है। यही फैसला आपको 2026 में फायदा दिला सकता है या नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्योंकि फिलहाल के हालातों की बात करें तो देश भर में जो टॉप शहर है वहां पर अनसोल्ड इन्वेंट्रीज की लगातार तादाद बढ़ रही है, यानी कि मकान बिक नहीं रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आपके पास नेगोशिएशन की एक पावर बन सकती है। आप किसी बिल्डर से अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं
लेकिन किसी भी बिल्डर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसे मामले भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं जहां वादे तो बड़े बड़े कर दिए जाते हैं लेकिन उन वादों में कोई दम नहीं होता, और जब आँख खुलती है तो पता चलता है कि बिल्डर ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा फ्रॉड हुआ है? अपनी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है 2026 रियल एस्टेट मार्केट के लिए कैसा साल रहने वाला है? वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिवार, अपने जानने वालों को शेयर करें ताकि वो भी सतर्क हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।